हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फेब्रुअरी का महीना पूरा जा चुका है और हम मंथली करंट अफेयर फेब्रुअरी के पूरे यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज ही करेंगे जैसे हम करते हैं हमेशा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है डेज और थीम्स से। व्हेन इज़ इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में 48th रेजिंग डे आईसीजी का इंडियन कोस्ट गार्ड का सेलिब्रेट किया गया। आईसीजी का मोटो है वयम रक्षमम वी प्रोटेक्ट और डीजी हैं आईसीजी के राकेश पाल, 25th डीजी हैं ये। व्हेन इज़ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 2 फरवरी 1971 रामसर कन्वेंशन पर साइन हुए थे। ये कन्वेंशन वेटलैंड को कंजर्व रखने के लिए किया गया था। इस बार की थीम रखी गई है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन है When is International Day of Zero Tolerance for Female Genital Mutilation observed every year? इस दिन को हर साल 6 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इस बार की है हर वॉइस हर फ्यूचर। और इंटरनेट सेफर डे भी 6 फरवरी को ही सेलिब्रेट किया गया। हमेशा 6 फरवरी नहीं होता बल्कि सेकेंड ट्यूसडे ऑफ फेब्रुअरी इसको ऑब्जर्व किया जाता है। व्हेन इज़ नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसको करते हैं हम 13 फरवरी को सेलिब्रेट और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है सरोजनी नायडू की। इन्हीं को ऑनर करते हुए हम इस दिन को नेशनल वुमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कानपुर अधिवेशन जो हुआ था 1925 में, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। पहली महिला, भारतीय महिला पहली अध्यक्ष थी ये। और किसी इंडियन स्टेट की पहली महिला गवर्नर भी रह चुकी हैं। यूपी की गवर्नर थी ये और पूरे भारत में पहली महिला गवर्नर बनी थी ये यूपी की। वाई इज़ द 14th ऑफ फेब्रुअरी द ब्लैक डे फॉर इंडिया? 14 फरवरी भारत के लिए ब्लैक डे क्यों है? क्योंकि इसी दिन पुलवामा अटैक भारत पर किया गया था, इसीलिए इस दिन को हम ब्लैक डे के रूप में याद करते हैं। व्हेन इज़ इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को 15 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इस बार की अनवीलिंग चैलेंजेस। वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी को और इसकी थीम 2024 की है क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड हिप्पो डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इस दिन को 15 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। हिप्पोज आर द थर्ड लार्जेस्ट लैंड मैमल ऑन अर्थ। भारत 5.9 मिलियन से लेकर 9,000 ईयर्स एगो तक होम था हिप्पोपोटामस के लिए। फिर पिग्मी हिप्पो जो हैं इन्हें क्लासिफाई किया गया है एज एंडेंजर्ड बाय द IUCN और कॉमन हिप्पो को क्लासिफाई किया गया है एज वल्नरेबल इन 2006। हिप्पोज आर नाउ मोस्ट कॉमन इन कंट्रीज सच एज जाम्बिया एंड तंजानिया। व्हेन इज़ नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को हर साल 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है इस बार की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। 28 फरवरी को ही सर CV रमन ने 1928 में 1928 28 फरवरी इन्होंने रमन इफेक्ट की जो इन्होंने डिस्कवरी की थी उसको पब्लिश किया था। ठीक है, दुनिया के सामने रखा था, तो इसीलिए इस दिन को हम नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। और इनके रमन इफेक्ट इसी खोज के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में दिया गया था। भारत रत्न इनको 1954 में दिया जा चुका है। व्हेन इज़ वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस ऑब्जर्व्ड? इसको 20 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। थीम इस बार की है ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका आंसर है 21 फरवरी 21 फरवरी। थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज़ अ पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग। यहाँ कुछ और डेज देख लेते हैं। नेशनल ब्लैक HIV और एड्स अवेयरनेस डे 7 फरवरी को होता है। ये ना बेसिकली जो ब्लैक पीपल हैं, ब्लैक कम्युनिटी है जो, उनमें HIV और एड्स के को लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाते हैं 7 फरवरी को। थीम इसकी है इंगेज एजुकेट पावर यूनाइटिंग टू एंड HIV एड्स इन ब्लैक कम्युनिटीज़। फिर आता है दादा साहब फाल्के की डेथ एनिवर्सरी 16 फरवरी को ऑब्जर्व की जाती है। इन्हें फादर ऑफ इंडियन सिनेमा के नाम से भी जानते हैं। नेशनल मैनेजमेंट डे होता है 21 फरवरी को। इसकी थीम है द इंडियन सेंचुरी मैनेजिंग ग्रोथ विद ट्रांसफॉर्मेशन। 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों स्टेट्स का स्टेटहुड डे होता है, फाउंडेशन डे होता है। फिर 20 फरवरी वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे। इसकी थीम है अवर वर्ल्ड अवर थ्राइविंग फ्यूचर। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे होता है। 27 फरवरी वर्ल्ड NGO डे। इसकी थीम है बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और 28 फरवरी हम देख चुके हैं नेशनल साइंस डे। थीम है इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, स्टेट्स के करंट अफेयर यहाँ पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हु हैज़ रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? झारखंड के नए CM बने हैं चंपई सोरेन।
इनसे पहले थे हेमंत सोरेन, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको अरेस्ट किया गया था, फिर उन्होंने रिज़ाइन किया और उसके बाद चंपई सोरेन वहाँ के सीएम बने हैं। दोनों ही झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से बिलोंग करते हैं। झारखंड के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन और झारखंड का फॉर्मेशन एक स्टेट के रूप में 15 नवंबर 2000 को हुआ था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड? ये है राधा रतूरी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उत्तराखंड की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी हैं। शी रिप्लेस सुखबीर सिंह संधू और पहली महिला हैं जिन्हें ये पोजीशन मिली है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी और यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। इन विच सिटी वॉज दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र इस्टेब्लिश्ड? ये इस्टेब्लिश किया गया हैदराबाद में, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अपनी तरह का ये पहला रीजनल सेंटर है। संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा इसको हैदराबाद में इस्टेब्लिश किया गया है और इसका नाम है दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र। हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू और यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी, इन दोनों ने मिलकर इसको इनॉग्रेट किया और अभी 2024 में वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कावल टाइगर रिजर्व विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो कावल टाइगर रिजर्व ये तेलंगाना में है और लकड़ी की स्मगलिंग जो यहाँ पर होती है ना, उसको रोकने में असफल होने के कारण 6 फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ को सस्पेंड कर दिया गया है कावल टाइगर रिजर्व से, जिस वजह से ये न्यूज़ में आया था। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है तेलंगाना में, वहाँ पर ये लोकेटेड है। पहले ये कावल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, 2012 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में डिक्लेयर किया गया। स्पेशल आस्था ट्रेन टू अयोध्या फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच स्टेट? तो त्रिपुरा से स्पेशल आस्था ट्रेन को फ्लैग ऑफ किया गया अयोध्या के लिए। लगभग 400 लोग एक साथ अयोध्या के लिए निकले हैं त्रिपुरा से इस ट्रेन में। रिसेंटली काजी नेमू हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज द स्टेट फ्रूट ऑफ विच स्टेट? तो काजी नेमू जो है स्टेट फ्रूट के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है असम में। ये लेमन की तरह एक फ्रूट होता है, ठीक है, इट इज़ अ लेमन टाइप फ्रूट। काजी नेमू हैज़ ऑलरेडी गॉट जीआई टैग। फिर असम से रिलेटेड थोड़े से और रिविजन कर लेते हैं। तो फॉर्मर सीजीआई जो हमारे हैं रंजन गोगोई, इन्हें असम वैभव अवार्ड 2023 का दिया गया है। हिमा दास को असम सौरभ सम्मान दिया गया है और नॉर्थ ईस्ट का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल असम में ही स्टेब्लिश किया गया है। इन विच स्टेट वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन लेड रिसेंटली? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट में ये रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है तेलंगाना के सीएम के द्वारा और उनके साथ में हमारे टूरिज्म मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ द सवेरा प्रोग्राम लॉन्च्ड इन हरियाणा? सवेरा प्रोग्राम का फोकस है ब्रेस्ट कैंसर। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर जो होता है उसके अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन के लिए हरियाणा में सवेरा प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। इन विच स्टेट वॉज द स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इनॉग्रेटेड बाय अमित शाह? इसका आंसर होगा गुजरात। ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। यहाँ पर स्टेट करंट अफेयर्स देख लेते हैं कुछ और। तो वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक अनवील किया गया है मध्य प्रदेश में। पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है इसरो का सेकंड स्पेस पोर्ट इन तमिलनाडु। फिर अगेन पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन इन रांगपुर डिस्ट्रिक्ट। फिर अगला है विच स्टेट इंट्रोड्यूस्ड बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव? यह मध्य प्रदेश का है। और वन मित्रा स्कीम टू बूस्ट ग्रीन कवर हरियाणा ने शुरू की है। अगला क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट आते हैं, कैटेगरी है हमारी स्कीम्स 2024 की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ मच हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द टारगेट ऑफ लखपति दीदी योजना? इसका टारगेट जो है 3 करोड़ तक बढ़ाया गया है। पहले टारगेट था 2 करोड़ महिलाओं को कवर करना इसके तहत, लेकिन अभी बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के तहत लखपति दीदी स्कीम को चालू किया गया था। इंटरिम बजट जो अभी हमारा आया था, निर्मला सीतारमन ने पेश किया था, उसमें इसके लिए अनाउंसमेंट की गई थी इस स्कीम के लिए। पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें भी क्या हुआ है, स्ट्रीट वेंडर्स की एनुअल इनकम को बढ़ाया गया है, 23,000 रुपये किया गया है। इस वजह से ये स्कीम न्यूज़ में थी। पीएम स्वनिधि स्कीम इट वॉज लॉन्च्ड इन 2020 amid the pandemic by the Ministry of Housing and Urban Affairs और इसकी फुल फॉर्म है पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। हु लॉन्च्ड पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? इसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके तहत लगभग 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। 75,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए इस पर खर्च किए जाएंगे इस स्कीम के लिए, ठीक है। और इंटरिम बजट जो आया था उसमें ये अनाउंसमेंट की गई थी कि सोलर पैनल्स इंस्टॉल करने का प्लान उस बजट में, इंटरिम बजट में बताया गया था पूरा।
नुआ ओ स्कॉलरशिप प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? तो ये ओडिशा से संबंधित है। ओ से समझ लीजिए नुआ ओ मतलब ओडिशा, और नुआ का मतलब क्या है? नूतन उन्नत अभिलाषा। ये स्कीम शुरू की गई फॉर स्टूडेंट्स परसुइंग अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन द स्टेट। इस इनिशिएटिव के तहत मेल स्टूडेंट्स 9,000 रुपये पर ईयर रिसीव करेंगे और फीमेल स्टूडेंट्स को 10,000 रुपये पर ईयर दिए जाएंगे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड स्वयं स्कीम? इस स्कीम को भी ओडिशा सरकार ने लॉन्च किया है। इसमें जो यूथ हैं उनको 1 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा। वन मित्रा स्कीम इज़ लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? इस स्कीम को हरियाणा के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा ना कि नॉन फॉरेस्ट एरिया जितने भी हैं वहाँ पर ट्री प्लांटिंग एक्टिविटी को बढ़ाना और उसके लिए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एनकरेज करना इस स्कीम का मेन उद्देश्य है। इसमें लोग रजिस्टर कर सकते हैं वन मित्रा बनने के लिए, ठीक है, और डायरेक्टली लोकल पब्लिक इन्वॉल्व हो सके ट्री प्लांटेशन में। इस वजह से इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। मोदी आवास घरकुल योजना फॉर ओबीसी कैटेगरी बेनिफिशरीज वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? इस स्कीम को महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। 10 लाख हाउसेज इसमें बनाए जाएंगे। 2025-26 तक ये कंस्ट्रक्शन पूरा करने का टारगेट रखा गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं, फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस टू स्टार्ट फ्रॉम विच स्टेट? इसका आंसर होगा उत्तराखंड। पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस उत्तराखंड में शुरू की गई है। हेल्थ केयर और एविएशन सेक्टर दोनों के लिए एक माइलस्टोन है ये एक तरह से। और एम्स ऋषिकेश जो है ना, वहाँ पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, वहाँ पर लोकेटेड है, ये बेस्ड है। वेयर वॉज द फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर इनाग्रेटेड? इसको ओडिशा में इनाग्रेट किया गया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट जो हमारे हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच जो गैप है उस गैप को फिल करने के लिए, उसको कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। विच कंपनी इनाग्रेटेड इट्स फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट इन राजस्थान? ये कंपनी है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। 70 मेगावाट कैपेसिटी का ये प्लांट यहाँ पर लगाया गया। विच इंस्टीट्यूशन इंक्यूबेटेड द स्टार्टअप दैट डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट? ये इंस्टीट्यूशन है आईआईटी मद्रास, इंडिया का पहला सेप्टिक टैंक क्लीनिंग रोबोट जिसका नाम है होमोसेप एटम। नेक्स्ट आते हैं आर्ट एंड कल्चर और फेयर एंड फेस्टिवल्स। ये देखेंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन है, मार्तंड सन टेम्पल या मार्तंड सूर्य मंदिर रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? ये लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग है ना कश्मीर वैली में, वहीं पर है ये। 8th सेंचुरी में बनवाया गया था बाय किंग ललितादित्य मुक्तापीड। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं यहीं पर। 1861 में फॉर्मेशन हुआ था इसका, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अलेक्जेंडर कनिंघम फाउंडर थे और डीजी हैं यदुबीर सिंह रावत। विच स्टेट अचीव्स रिकॉर्ड विद हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया? ये स्टेट है तमिलनाडु। रिसेंटली दो और प्लेसेस तमिलनाडु के रामसर साइट के रूप में डिक्लेयर किए गए, जिसके साथ में ये अभी भी बना हुआ है। हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स यहीं पर हैं तमिलनाडु में। अब तो कौन से हैं जो अभी डिक्लेयर किए गए हैं? तो लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट इन द नीलगिरीज और कराईवेटी बर्ड सेंचुरी इन अरियालूर। इन विच स्टेट वॉज एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये फेस्टिवल महाराष्ट्र में सेलिब्रेट हुआ। 3 दिन का फेस्टिवल था ये जो सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। 7 साल से इसको नहीं मनाया जा रहा था। 7 साल बाद अब ये फेस्टिवल इवेंट जो है 2023 में सेलिब्रेट हुआ फिर से 7 साल बाद। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच स्टेट इज़ द समक्का सरक्का मेदाराम जात्रा हेल्ड? तेलंगाना इसका आंसर होगा। लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है ये तेलंगाना में। बाइनली इसको सेलिब्रेट किया जाता है और गॉडेस हैं समक्का और सरलम्मा। इन्हीं के ऑनर में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। अटुकल पोंगल फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? इस फेस्टिवल को केरला में सेलिब्रेट किया गया। 10 दिन का रिलीजियस फेस्टिवल है ये, केरला में मनाया जाता है। खासी फ्रीडम फाइटर यू तीरथ सिंह स्टैचू इज अनवील्ड एट विच प्लेस? इसे अनवील किया गया ढाका में। मेघालय से बेसिकली ये बिलोंग करते थे। इन विच स्टेट विल पीएम मोदी अनवील द 125 फीट टॉल स्टैचू ऑफ बी लचित बोरफुकन? तो ये असम है, यहाँ पर इनका 125 फुट टॉल स्टैचू अनवील किया गया है पीएम मोदी के द्वारा। अहोम एम्पायर में ये कमांडर थे लचित बोरफुकन। नेक्स्ट कैटेगरी पर आ जाते हैं नेशनल करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एयरपोर्ट हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया?
ये एयरपोर्ट है सूरत का एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस इसको दिया गया है। द सेंटर हैज़ अनाउंस्ड एन एम्बिशियस प्रोग्राम टू अपग्रेड हाउ मेनी स्टैंडर्ड रेल कोचेज टू वंदे भारत स्टैंडर्ड्स इन बजट 2024। 40,000 इसका आंसर है। 40,000 स्टैंडर्ड रेल कोचेज़ को वंदे भारत स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा। What is the primary focus of the initiative Vantara launched by Reliance Industries and Reliance Foundation? तो इसका प्राइमरी फोकस है एनिमल वेलफेयर। 3,000 एकड़ की ज़मीन में एनिमल शेल्टर बनाया जाएगा। अनंत अंबानी के द्वारा जामनगर में इसको लॉन्च किया गया है और एनिमल वेलफेयर के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, इनिशिएटिव वंतारा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और अभी हम देख रहे हैं यूपीआई से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ रहती है क्योंकि अब ग्लोबल करने में हम लगे हुए हैं यूपीआई को। और फ्रांस जो है पहली यूरोपियन कंट्री बनी है रिसेंटली जिसने यूपीआई को एक्सेप्ट किया है, और भी कई सारी कंट्रीज़ हैं, तो इस वजह से यूपीआई काफ़ी न्यूज़ में है, ध्यान रखिएगा। विच पोर्ट इज़ सेट टू बी कन्वर्टेड इनटू अ ग्रीन हाइड्रोजन हब? ये पोर्ट है हमारा तूतीकोरिन पोर्ट। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बना है ये तूतीकोरिन पोर्ट तमिलनाडु में। In which state was the सुदर्शन सेतु, India's longest cable stayed bridge inaugurated? तो इसको इनॉग्रेट किया गया गुजरात में। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है। इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है 2.32 किलोमीटर। पहले इसे सिग्नेचर ब्रिज के नाम से जानते थे, अभी सुदर्शन सेतु के नाम से। विच इंडियन स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द गुप्तेश्वर फॉरेस्ट एज इट्स 4th बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ओडिशा में है, ओडिशा का चौथा बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ये बन गया है। वेयर इज़ द 100,000 भारत मार्ट इनिशिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर एनहांसिंग एक्सपोर्ट लोकेटेड? तो इसको जो है दुबई में इनिशिएटिव ये लिया गया है, शुरुआत दुबई में इसकी की गई है। 100,000 भारत मार्ट दुबई में खोले जाएंगे। हु चेयर्ड द कमेटी टू मेक गाइडलाइंस ऑन स्पैम कॉल्स? तो ये हैं रोहित कुमार सिंह। एक कमेटी बनाई गई जिसके चेयरमैन है रोहित कुमार सिंह और ये स्पैम कॉल्स से रिलेटेड गाइडलाइंस बनाने का काम करेगी। अगली कैटेगरी आ जाती है हमारी इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। तो यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन यूपीआई का ही है। विच हैज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू एक्सेप्ट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? हमने देखा फ्रांस पहली कंट्री बनी है, पहली यूरोपियन कंट्री बनी है जिसने इसको एक्सेप्ट किया है यूपीआई को। इन विच 2 कंट्रीज हैज़ यूपीआई पेमेंट सिस्टम बीन लॉन्च्ड रिसेंटली? ये दोनों कंट्रीज़ हैं मॉरिशस और श्रीलंका, जहाँ पर रिसेंटली यूपीआई पेमेंट सिस्टम हमने लॉन्च किया है और फ्रांस ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। एनपीसीआई ने 2016 में यूपीआई सर्विसेज को स्टार्ट किया था, तो एनपीसीआई इसकी गवर्निंग बॉडी है एक तरह से। रिसेंटली विच कंट्री वन द 9th GovTech प्राइज फॉर एआई पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज एट द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024? तो ये प्राइज़ भारत ने जीता है, इंडिया। इसका आंसर ऑप्शन बी, under the category of AI powered government services at the World Government Summit 2024. Recently, which country is launching the Dream of the Desert train in the Middle East? ये कंट्री है सऊदी अरबिया। ठीक है, सर्विस लॉन्च करने वाला है सऊदी अरबिया। 2025 में ये शुरू भी हो जाएगी ये सर्विस। 800 माइल ट्रिप विल स्टार्ट इन रियाद, सऊदी अरबियाज कैपिटल सिटी, एंड ट्रेवल नॉर्थ वेस्ट टूवर्ड्स द बॉर्डर विद जॉर्डन। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन सर्विस कौन शुरू करने वाला है? सऊदी अरब। विच कंट्री हैज़ बीन ड्रॉप्ड फ्रॉम FATF's फाइनेंशियल क्राइम वॉच लिस्ट? इसका आंसर है UAE। FATF की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फुल फॉर्म है, फॉर्मेशन हुआ था 1989 में, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। पर्पस है इसका टू कम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फाइनेंसिंग। पेरिस में हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट हैं T राजा कुमार, ये सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। Which country recently joined the International Solar Alliance, becoming the 119th member nation? तो 119वां मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का माल्टा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 30 नवंबर 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। गुरुग्राम हरियाणा में हेडक्वार्टर है। पेरिस फ्रांस में इसकी शुरुआत की गई थी। पर्पस है इसका टू ब्रिंग टुगेदर अ ग्रुप ऑफ नेशन टू एंडोर्स क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड क्लाइमेट। डायरेक्टर जनरल है इसके अजय माथुर। विच कंट्री हैज़ डिक्लेयर्ड अ हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू एस्केलेटिंग केसेस ऑफ डेंगू फीवर इन 2024? इसका आंसर है पेरू। 90 डेज़ की हेल्थ इमरजेंसी यहाँ पर लगाई गई है। डेंगू फीवर आउटब्रेक यहाँ पर देखने को मिला था इसी रीज़न से। विच कंट्री पास्ड द क्वाड बिल टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन? क्वाड बिल पास किया है USA ने।
टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग क्वाड मेंबर कंट्रीज। अभी यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगनॉथ, इन्होंने जॉइंटली इनॉग्रेट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इन अगलेगा आइलैंड। फिर ये हमने देख लिया, पेरू में हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है। फर्स्ट एशियन कंट्री टू रेटिफाई ILO कन्वेंशन टू एंड वर्क प्लेस वायलेंस एंड हैरेसमेंट बना है फिलीपींस। 5th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल गीता महोत्सव ये श्रीलंका में देखने को मिला। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग एंड इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ क्वेश्चन है, RBI हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू इम्पोज न्यू रिस्ट्रिक्शंस ऑन विच पेमेंट बैंक। ये है पेटीएम पेमेंट बैंक, जिस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए RBI ने अनाउंसमेंट की है। नेक्स्ट देखते हैं, अब स्पोर्ट्स करंट अफेयर यहाँ पर है। तो पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप्ड द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023-24। तो यहाँ आप मेडल टैली में भी देख रहे होंगे, महाराष्ट्र ने टॉप किया है। महाराष्ट्र ने टोटल 158 मेडल्स जीते हैं इसमें, जिसमें 57 गोल्ड मेडल्स हैं, 48 सिल्वर और ब्रॉन्ज हैं 53। सेकंड पर तमिलनाडु, थर्ड हरियाणा, फोर्थ है दिल्ली और 5th नंबर पर है राजस्थान। यहाँ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जनवरी में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स कंप्लीट हुए हैं। तमिलनाडु ने होस्ट किया। तमिलनाडु की 4 सिटीज़ ने चेन्नई, मदुरई, त्रिची और कोयम्बटूर। 6th एडिशन था। मैस्कॉट था इसका वीरा मंगई। टाइटल स्पॉन्सर था इसका स्पोर्ट्स फॉर ऑल। इंडिया का लार्जेस्ट मल्टी स्पोर्ट टेक ड्रिवन कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन है और 5 सालों के लिए यही टाइटल स्पॉन्सर है। चैंपियन रहा महाराष्ट्र। इनॉग्रेट किया गया PM मोदी के द्वारा। और मिनिस्ट्री कौन सी है जो ये गेम्स करवाती है? यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर। विनेश फोगाट एंड अंशु मलिक रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स। ये दोनों रेसलिंग से संबंधित हैं और दोनों ने ही गोल्ड मेडल जीता है नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में, जिसकी वजह से इनकी बात यहाँ पर हो रही है। और विनेश फोगाट फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर बनी है टू विन अ गोल्ड एट बोथ कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स। हु इज़ द फर्स्ट श्रीलंकन क्रिकेटर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ODI? ये पहले श्रीलंकन प्लेयर हैं पाथुम निसंका। नेक्स्ट है, विच कंट्री वन द टाइटल ऑफ ICC अंडर-19 वर्ल्ड कप 2024? ये देख रहे हैं आप, ऑस्ट्रेलिया की टीम है। भारत इसमें रनर अप था। साउथ अफ्रीका में ये हुआ है वर्ल्ड कप, ICC अंडर-19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप। और प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें कुएना मफाका है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर। हु रिसेंटली वन द सिंगल्स टाइटल ऑफ चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट? ये है सुमित नागल। ऑप्शन A करेक्ट होगा। विद होम डिड द एजुकेशन मिनिस्ट्री साइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट फुटबॉल गेम इन द कंट्री? ये है फीफा के साथ में हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये एग्रीमेंट किया है ताकि स्कूल लेवल पर फुटबॉल के गेम को प्रमोट किया जा सके। और इसी के तहत 11 लाख फुटबॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय CSK एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर IPL 2024? तो चेन्नई सुपर किंग्स की ब्रांड एम्बेसडर हैं कैटरीना कैफ IPL 2024 के लिए। IPL 2023 में चैंपियन CSK था। ठीक है। 5th ट्रॉफी CSK को ये मिली है। मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर IPL के हैं मिचेल स्टार्क, KKR की तरफ से खेलते हैं। हु वन द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2024? ये है शमार जोसेफ, वेस्ट इंडीज़ के ये प्लेयर हैं। और महिला कैटेगरी में हम देखें तो आयरलैंड की एमी हंटर प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इनको मिला है विमेंस कैटेगरी में। ICC अवार्ड देख लेते हैं 2023 के सारे। सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर पैट कमिंस को मिली है। राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी फॉर ICC विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट स्कीवर ब्रंट को मिली है। ICC मेंस T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव हैं। विमेंस T20 प्लेयर ऑफ द ईयर हेली मैथ्यूज़ हैं। इमर्जिंग मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर रचिन रविंद्र। इमर्जिंग विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है फोबे लिचफील्ड को। मेंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर विराट कोहली। विमेंस ODI प्लेयर ऑफ द ईयर चमारी अथापथतु। मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा। मेंस एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर बास डे लिडे। विमेंस एसोसिएट प्लेयर ऑफ द ईयर हैं क्विंटर एबेल और ICC एम्पायर ऑफ द ईयर हैं रिचर्ड इलिंगवर्थ। हु हैज़ बिकम सेकेंड इंडियन बॉलर टू टेक 500 विकेट इन टेस्ट क्रिकेट? ये बने हैं R अश्विन। ऑप्शन B करेक्ट होगा। और रोहित शर्मा हैज़ हिट मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट? हु सरपास्ड सौरव गांगुली टू बिकम 4th हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंटरनेशनल क्रिकेट? ये है रोहित शर्मा। फिर इसके बाद समिट्स और कॉन्फ्रेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, 16th कॉन्फ्रेंस ऑफ द वर्ल्ड सोशल फोरम वाज हेल्ड इन विच सिटी? ये कॉन्फ्रेंस हुई काठमांडू नेपाल में अंडर द अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल बैनर। एम है इसका टू ओपन हॉरिजॉन्टल एक्सचेंज अमंग सिविल सोसाइटी
organizations, social movements, trade unions, and individuals opposing neoliberal globalization. Which union minister inaugurated BSE Expo 2024? इसको इनाग्रेट किया अनुराग सिंह ठाकुर ने, हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर हैं। BSE Expo 2024 इनके द्वारा इनाग्रेट किया गया। वेयर हैज़ द इंडस एक्स समिट टेकन प्लेस? ये समिट हुई नई दिल्ली में। एम है ड्राइविंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड USA. Recently, 21st edition of BioAsia 2024 summit has commenced in which city? ये summit हुई हैदराबाद में। लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा, मेडटेक, हेल्थ टेक सेक्टर्स, इन सारे सेक्टर्स में फोकस किया इस इवेंट ने। हैदराबाद में हुआ। थीम थी ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ साइंसेज विद डेटा एंड AI. वेयर विल द 8th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग टेक प्लेस? इसका आंसर होगा पुणे। थीम थी इसकी जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस इन एन एरा ऑफ फ्लक्स। इसको जॉइंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और पुणे इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा होस्ट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया। Recently, Vice President Jagdeep Dhankad has inaugurated the International Maritime Seminar in which city? तो इसको विशाखापट्टनम में इनके द्वारा इनाग्रेट किया गया। थीम थी पार्टनर्स अक्रॉस ओशियंस, कोलैबोरेशन, सिनर्जी, ग्रोथ। What is the overarching theme of the NEEM Summit and Global NEEM Trade Fair? इसका जो थीम है नीम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट रखी गई है। नई दिल्ली में ये हमें देखने को मिली समिट। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच स्टेट डब्ल्यू अवॉर्डेड फॉर बेस्ट डब्ल्यू ड्यूरिंग 75th रिपब्लिक डे परेड? तो ये डब्ल्यू कहाँ का है? ओडिशा का है। बेस्ट डब्ल्यू अवार्ड इसको दिया गया है। हमारे रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट थे इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के प्रेसिडेंट। और राजपथ का नाम तो पता ही है, कर्तव्य पथ हो गया है। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी ऑनर्ड विद भारत रत्न, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? इसका आंसर है लाल कृष्ण आडवाणी, इनको भारत रत्न दिया गया है। इनके अलावा 4 और लोग हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ये बीजेपी के को फाउंडर हैं, 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं भारत के। फिर पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया, इनको देख लीजिए। वैजयंती माला बाली, कोनिडेला चिरंजीवी, M वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्मा सुब्रमण्यम। Who was awarded the Best Green Bond Corporate Award at the Asset AAA Awards for Sustainable Finance 2024? ये अवार्ड दिया गया है REC लिमिटेड को। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आती है, महारत्न कंपनी है एक, और ग्रीन बॉन्ड इसने लगभग $750 मिलियन के इशू किए हैं, तो इस वजह से इसको ये अवार्ड दिया गया है। Who won the Best Global Music Album Award at the Grammy Award 2024? ये एल्बम है दिस मोमेंट। शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन, इन्होंने ये जीता है अपने इस म्यूज़िक एल्बम के लिए, दिस मोमेंट के लिए, बाय फ्यूजन बैंड शक्ति। बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड टेलर स्विफ्ट को मिला है इसमें ग्रैमी अवार्ड्स में। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड KPP नाम्बियार अवार्ड फॉर 2024? ये अवार्ड S सोमनाथ को दिया गया है, इसरो के चेयरमैन हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। रिसेंटली विच बैंक हैज़ क्लिंच्ड द टाइटल ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड? ये अवार्ड दिया गया साउथ इंडियन बैंक को। फिर अगला है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन साइंटिस्ट टू विन द GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन 2023? ये कौन है? तो डॉक्टर प्रोफेसर अदिति सेन डे, इनको GD बिरला अवार्ड दिया गया और पहली महिला साइंटिस्ट बनी है जिन्होंने ये अवार्ड जीता है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद फ्रांसिस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? शशि थरूर को ये दिया गया है। यहाँ पर अवार्ड्स देख लेते हैं। डॉक्टर अदिति सेन डे GD बिरला अवार्ड मिला है, शशि थरूर को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है। एलेक्स डॉसन अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर है। इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ को KPP नाम्बियार अवार्ड दिया गया है। PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर और MS स्वामीनाथन, इन सभी को भारत रत्न 2024 का मिला है। और गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य, इनको प्रेस्टिजियस ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल? ये हैं जय शाह। एशियन क्रिकेट काउंसिल स्टेब्लिश हुआ था 1983 में, BCCI स्टेब्लिश हुआ था 1928 में और ICC स्टेब्लिश किया गया था 1909 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? इनका नाम है अपूर्वा चंद्रा। फिर अगला क्वेश्चन है चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट कौन बने हैं? ये हैं PS दिनेश कुमार।
बहुत छोटा टेन्योर था इनका, 24 फरवरी को ये रिटायर भी हो गए हैं। रितु बहारी वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट, ये बनी है पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। ओथ गवर्नर के द्वारा दिलाई जाती है, हाई कोर्ट के चीफ जज को अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को दिया जाता है। और ये राधा रतूरी ये अपॉइंट की गई है फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड, ये हम देख चुके हैं। हु हैज़ अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर फॉर फिट इंडिया मूवमेंट, ये है नरेंद्र यादव, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हु वॉज अपॉइंटेड द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड, फिनलैंड के नए प्रेसिडेंट बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। कैपिटल है फिनलैंड की हेलसिंकी, करेंसी है यूरो, पीएम है पेट्री ऑर्पो और कंट्री ऑफ लेक्स के नाम से फिनलैंड को जाना जाता है। यहाँ कुछ और अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। जस्टिस AM खानविलकर, ये लोकपाल के चेयरपर्सन बने हैं, एंटी करप्शन ओम्बुड्समैन ऑफ इंडिया। मरियम नवाज पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी है पंजाब की, पाकिस्तान वाला जो पंजाब है वहाँ की। AS राजीव विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। रवि कुमार झा MD और CEO हैं LIC म्यूचुअल फंड के। और जय शाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट आते हैं इंडेक्स और रैंकिंग पर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। इंडिया की रैंक इसमें है 93rd। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, डेनमार्क लगातार 6ठी बार ये टॉप पर रही है, सेकंड पर फिनलैंड, थर्ड पर न्यूजीलैंड, बॉटम स्पॉट रहा है सोमालिया का। और इस इंडेक्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। हु नेम्ड एज द टॉप एम्प्लॉयर 2024, ये है CGI, लगातार 4थी बार ये टॉप एम्प्लॉयर रहा है, ठीक है, अभी भी 2024 में भी। व्हाट पोजीशन डिड इंडिया सिक्योर इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, इसमें भारत की पोजीशन 42 है। बाकी देखिए 12th एडिशन है इसका, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंक 42 है और पहली पोजीशन है यूनाइटेड स्टेट्स की। स्पेस करंट अफेयर की यहाँ बात कर लेते हैं। इन विच स्टेट डिड द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट इसरोज सेकेंड स्पेस पोर्ट, ये क्वेश्चन तो रिपीट हुए, हम देख चुके हैं। तमिलनाडु इसका आंसर होगा, तमिलनाडु के थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पहला स्पेस पोर्ट कहाँ पर है, सतीश धवन स्पेस सेंटर में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। और अब दूसरा बनाया गया है तमिलनाडु के थूथुकुडी में। डिफेंस करंट अफेयर देखते हैं। इंडियन नेवी हैज़ डिक्लेयर्ड 2024 एज ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेवी डे होता है 4 दिसंबर को, नेवल चीफ हमारे हैं R हरिकुमार। वेयर विल एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन एयरफोर्स, वायु शक्ति को ऑर्गेनाइज किया गया जैसलमेर राजस्थान में। इंडियन एयरफोर्स के 3 लार्ज स्केल वॉर गेम्स हैं, वायु शक्ति, गगन शक्ति और तरंग शक्ति, तीनों के नाम याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ये। वेयर वॉज द वर्ल्ड डिफेंस शो 2024 हेल्ड, ये हुआ रियाद में, सऊदी अरबिया में। थीम थी इक्विप्ड फॉर टुमारो, हेड ऑफ इंडियन डेलीगेशन इसमें रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट थे। तो इसमें इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच टॉक्स हुई डिफेंस से रिलेटेड। वेयर वॉज द स्टैचू ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ लेट जनरल बिपिन रावत अनवील्ड, इनका स्टैचू अनवील किया गया देहरादून में। सेकेंड CTS हमारे अनिल चौहान हैं। ऑन विच आइलैंड ग्रुप इज़ इंडिया गोइंग टू एस्टेब्लिश अ न्यू नेवल बेस, ये आइलैंड ग्रुप है अगाती आइलैंड और मिनिकॉय आइलैंड, दोनों ही लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं और यहाँ पर मिलिट्री बेस या नेवल बेस अपना भारत बनाने वाला है। इन विच कंट्री डिड द 16th एडिशन ऑफ ट्राईलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती 16 टेक प्लेस, 16 क्यों है, क्योंकि 16th एडिशन है। तो दोस्ती एक्सरसाइज का ये जो एडिशन है 16th मालदीव्स में हुआ। ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है, इंडिया, मालदीव्स और श्रीलंका तीनों कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इन विच सिटी वॉज द सेमिनार ऑन इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट साइड 2024 ऑर्गेनाइज्ड, इसको ढाका में ऑर्गेनाइज किया गया। फिर नेक्स्ट है, इन विच सिटी इज़ द 12th एडिशन ऑफ द मिलान नेवल एक्सरसाइज टेकिंग प्लेस, ये एक्सरसाइज हुई विशाखापट्टनम में, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, लगभग 50 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं, इंडिया भी उनमें से एक है। इन विच इंडियन स्टेट डिड द इंडियन आर्मी लॉन्च द वुमेन्स स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, तो ये मणिपुर में इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है वुमेन्स स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव। नेक्स्ट आते हैं MOU और एग्रीमेंट्स देख लेते हैं थोड़े से। विद विच कंट्री हैज़ इंडिया अग्रीड टू डबल बायलेटरल ट्रेड बाय 2030, तो बायलेटरल ट्रेड डबल करने वाला है भारत 2030 तक ग्रीस के साथ में। विद विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फॉर 6G रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन बेंगलुरु, ये है नोकिया।
नोकिया ने पार्टनरशिप की है IISc के साथ में, ताकि 6G रिसर्च और उसके डेवलपमेंट पर काम कर सके बेंगलुरु में। विद विच कंट्री डिड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा साइन एन MOU फॉर एकेडमिक कोलैबोरेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन? तो इसका आंसर होगा थाईलैंड। फिर नेक्स्ट आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वोल्ट टाइफून रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज़? वोल्ट टाइफून कोई टाइफून या साइक्लोन नहीं है, बल्कि एक साइबर हैकिंग ग्रुप है, ठीक है, और चाइना बैक्ड हैकिंग ग्रुप है ये वोल्ट टाइफून। 2021 से ही काम कर रहा है। व्हाट इज़ अलास्का पॉक्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? अलास्का पॉक्स एक DNA वायरस है। An Alaskan man recently became the first to die from Alaska pox. 2015 में इस वायरस को डिस्कवर किया गया था। इट इज़ DNA वायरस बिलोंगिंग टू द सेम जीन्स एज स्मॉल पॉक्स, मंकी पॉक्स एंड काउ पॉक्स। इट प्राइमरीली अफेक्ट्स स्मॉल मेमल्स। स्पेस करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। ये हम दोबारा, है ना, एक बार आगे भी मेंशन हो गया था ये टॉपिक। चलिए कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं इसको। हु हैज़ रिसेंटली मेड द रिकॉर्ड ऑफ स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम इन स्पेस? ये कौन है? इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको। रशियन एस्ट्रोनॉट हैं और स्पेस में इन्होंने 878 डेज 2.5 ईयर्स इन्होंने बिताए हैं। मैक्सिमम टाइम बिताने वाले स्पेस में ये व्यक्ति बने हैं। केल्विन किप्टम हैज़ रिसेंटली पास्ड अवे। ही वॉज अ फेमस, ये एक फेमस एथलीट थे, केन्या से बिलोंग करते थे और मेंस मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रह चुके हैं। इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है। फेमस साहित्यकार हैं उषा किरण, इनकी डेथ हुई है। इन्हें पद्मश्री कब दिया गया था? तो इन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उषा किरण खान, इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है फॉर हर मैथिली नॉवल भामाती, एक अविस्मरणीय प्रेम कथा। इन्हें पद्मश्री मिला था 2015 में। अब ना लास्ट में वन लाइनर्स में सारी बचे हुए चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, तो इनको फटाफट से देख लेते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखी है सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की, रांगपो रेलवे स्टेशन की। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है सिक्किम में? तो पाकयोंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। स्टार्टअप महाकुंभ 2024 नई दिल्ली में हुआ। रिसेंटली गज़ल सिंगर पंकज उदास, इनकी डेथ हो गई 72 ईयर्स ऑफ एज में। इन्हें पद्मश्री मिला था 2006 में। मनोहर जोशी, इनकी डेथ हो गई, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। प्रीति रजाक, ये बनी है इंडियन आर्मी की पहली फीमेल सूबेदार, मार्किंग अ हिस्टोरिक माइलस्टोन फॉर वुमेन इन द आर्म्ड फोर्सेस। कर्नाटका गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है एक नए डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव की इन कोलैबोरेशन विद द ऑल इंडियन गेम डेवलपर फोरम। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने इनिशिएटिव लिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मॉस्क इन अयोध्या। फिर आगे अभिनव बिंद्रा, इंडिया के पहले इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। इन्हें टॉर्च बियरर के रूप में सिलेक्ट किया गया है फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक गेम्स। कलाइगनार स्पोर्ट्स किट स्कीम अनाउंस की है तमिलनाडु ने। इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट की मेगा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 इन जैसलमेर। श्रीलंका हैज़ बीन क्लियर्ड टू होस्ट द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एनुअल जनरल मीटिंग इन जुलाई। सऊदी अरबिया, UAE, इथियोपिया, ईरान, इजिप्ट, ये ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाले हैं। तो अब टोटल 10 मेंबर्स हो जाएंगे ब्रिक्स के। फिर यहाँ पर इकोनॉमी के देखते हैं कुछ करंट वन लाइनर में। तो OECD ने इंडिया की ग्रोथ आउटलुक को बढ़ा दिया है फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए। 6.2% की ग्रोथ रेट OECD के द्वारा अनुमानित की गई है भारत के लिए। एजीज जो है टॉप एम्प्लॉयर 2024, इसको सर्टिफाई किया गया है इन इंडिया, फ्रांस, UAE और ब्राज़ील। REC लिमिटेड बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड 2024 इसको दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, ठीक है। तो अब इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लिए जा सकते हैं। पहले राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए यह तरीका निकाला गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने सरपास किया है 1 लाख करोड़ रुपए का इन टोटल ऑर्डर वैल्यू थ्रू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल। जेम पोर्टल है ना, जिसके ज़रिए सरकार को कुछ भी अगर ख़रीदारी करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो हमारा जो डिफेंस मिनिस्ट्री है हमारी, इसने 1 लाख करोड़ तक की इसको सरपास कर दिया, 1 लाख करोड़ के अमाउंट को जेम पोर्टल से अपने ऑर्डर करने के लिए, ठीक है। रिलायंस बना है पहला इंडियन स्टॉक टू क्रॉस 20 लाख करोड़ मार्केट कैप। NTPC ने कमीशन किया है 14 मेगावाट यूनिट ऑफ अयोध्या सोलर प्रोजेक्ट।
यहाँ भी इकोनॉमी के हैं थोड़े से। मिनरल प्रोडक्शन इन इंडिया ग्रीव बाय 5.1% इन 2023 कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, तो मिनरल प्रोडक्शन हमारे यहाँ पर बढ़ा है बाय 5.1%। गवर्नमेंट ने FRP फॉर शुगर केन, जैसे हमारे यहाँ MSP दिया जाता है फसलों के लिए, इसी तरह से शुगर केन के लिए, गन्ने के लिए MSP नहीं FRP होता है। तो गन्ने के लिए FRP बढ़ाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा बाय 8% टू 340 रुपीज़। ठीक है, इंडिया एंड ग्रीस अग्री टू डबल बायलेटरल ट्रेड बाय 2030, ये तो हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट इंटरनेशनल करंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर वन लाइनर्स में। एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट अभी बने हैं नायब बुकेले। कजाकिस्तान ने अपॉइंट किया है ओल्जाज बेक्तेनोव को एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। अजरबैजान ने 10th इंटरनेशनल IIHM यंग शेफ ओलंपियाड जीता है। यमन ने अपॉइंट किया है अहमद अवाद बिन मुबारक को एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। रियो डी जेनेरियो ने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की है। यहाँ भी डेंगू फीवर सर्ज देखा गया। तो पहले हमने देखा था पेरू में हेल्थ इमरजेंसी हुई थी, अभी रियो डी जेनेरियो में भी हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। UAE ने गोल्डन वीज़ा ग्रांट किया है टू सुपर 30 फाउंडर आनंद कुमार। बिम्स्टेक एक्वाटिक्स चैंपियनशिप पहली बार नई दिल्ली में हुई। इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है जाम्बिया में टू हेल्प कॉम्बैट कॉलेरा आउटब्रेक। वहाँ पर कॉलरा हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुई, तो भारत ने वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है जाम्बिया में। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल में, इजराइल के साइंटिस्ट ने अनकवर किया है अंडर वाटर कैनियन इराटोस्थीन्स नियर साइप्रस। लिंकन यूनिवर्सिटी कॉलेज मलेशिया, इसने एप्लीकेशन सबमिट की है UGC को फॉर सेटिंग अप कैंपस इन तेलंगाना। ठीक है, UGC ने एप्लीकेशन ओपन की थी कि जिस भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को आकर भारत में अपना कैंपस ओपन करना हो तो वो एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो मलेशिया की यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना में अपना कैंपस सेटअप करने के लिए एप्लीकेशन दी है। ठीक है, ओलेग कोनोनेंगो, ये हम देख चुके हैं, रशिया के हैं। मोस्ट टाइम इन्होंने स्पेस में अपना स्पेंड किया है। ठीक है, फ्रांस बनेगा पहला यूरोपियन कंट्री टू इंट्रोड्यूस डिजिटल शेंजेन वीज़ा फॉर विजिटर्स अटेंडिंग द अपकमिंग पेरिस ओलंपिक। प्राबोवो सुबियांतो नए प्रेसिडेंट बने हैं इंडोनेशिया के, और जापान रिसेशन में है फ़िलहाल, और जर्मनी जो है जापान से पीछे था पहले, लेकिन अब जर्मनी 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया है। जापान 4th नंबर पर पहुंच गया है क्योंकि जापान में रिसेशन देखा गया। आगे भी इंटरनेशनल ही है, सऊदी अरबिया लॉन्च कर रहा है अपनी खुद की लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट, हम देख चुके हैं इसको। रशिया ने एस्टोनिया के PM काजा कलास को वांटेड डिक्लेयर किया है। चाइना ने रिन्यू की है अपनी पांडा डिप्लोमेसी को विद द US एंड यूरोप, एमिंग टू फोस्टर इंटरनेशनल पांडा कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड एनहांस रिलेशंस। ठीक है, तो सिंपल अगर ये क्वेश्चन भी पूछ ले कि पांडा डिप्लोमेसी किस कंट्री की है, तो ये चाइना की है। टर्की का डोमेस्टिकली बिल्ड 5th जनरेशन फाइटर कान कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट फ्लाइट। तो अगर ये पूछा जाए 5th जनरेशन फाइटर कान किसका है, तो ये टर्की का है। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के PM बने हैं, और प्रेसिडेंट यहाँ के आसिफ अली जरदारी हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। अब यहाँ हम समिट और सेमिनार के कुछ करंट देख लेते हैं वन लाइनर्स में। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इसने इनॉग्रेट किया है 2 दिन का भूमि संवाद इन दिल्ली। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड द 4-day विविधता का अमृत महोत्सव, अ कल्चरल ओडिसी अनवीलिंग द रिचनेस ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दिल्ली में इसको भी इनॉग्रेट किया गया। इनॉग्रल इवेंट ऑफ द ग्रीन इंडियन बोर्ड रिबूट रोड शो 2024 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इसके द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया इन पार्टनरशिप विथ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन मुंबई। फिर अगला समिट में है, धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेट किया उल्लास मेला एट नेशनल बाल भवन। फर्स्ट इंटरनेशनल इंक्लूजन अलायंस कॉन्फ्रेंस, ये किस लिए की गई, ग्लोबल इंक्लूसिविटी और डाइवर्सिटी के लिए। इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द UN रुचिरा कंबोज ने 62nd सेशन ऑफ कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की चेयरमैनशिप की है। ठीक है, मेटी टू होल्ड फर्स्ट एवर फ्यूचर स्किल समिट इन गुवाहाटी। सुफलाम क्या है, स्टार्टअप कॉन्क्लेव फॉर फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रेन्योर्स। महाबिज 2024 क्या है, ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव है जो कि दुबई में हुई, और 8th एशिया इकोनॉमिक डायलॉग पुणे में हुआ। फिर आते हैं रिपोर्ट्स, कुछ देख लेते हैं यहाँ पर वन लाइनर्स में। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023,
UNFPA के द्वारा प्रिपेयर की गई ऑन द वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन इन इंडिया। ठीक है, सीनियर सिटीजन्स क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं भारत में, उस बारे में ये रिपोर्ट बताती है। फिर आता है टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। लंदन इसमें मोस्ट कंजेस्टेड सिटी है इन द वर्ल्ड और बेंगलुरु और पुणे भारत के 6 और 7 नंबर पर है। इफ्को की रैंक 1 आई है इन टॉप 300 कोऑपरेटिव्स इन द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हैदराबाद होस्ट करने वाला है फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच फॉर द फर्स्ट टाइम। जून में ये मैच होंगे। राजकोट स्टेडियम टू बी रीनेम्ड निरंजन शाह स्टेडियम इन ऑनर ऑफ फॉर्मर सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन सेक्रेटरी। सुनील कुमार ने जीता है ग्रेको रोमन टाइटल इन नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप। PT उषा को लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है बाय SJFI एंड DSJA। शी इज़ द 5th रिसिपिएंट ऑफ दिस अवार्ड। विनेश फोगाट ने 55 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है एट नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप। रविचंद्रन अश्विन बने हैं ओनली द सेकेंड इंडियन क्रिकेटर टू क्लेम 500 टेस्ट विकेट्स फॉलोइंग द लेजेंडरी स्पिनर अनिल कुंबले। इंडियन वुमेन्स टीम ने फर्स्ट एवर सेमीफाइनल स्पॉट जीता है इन द बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप हांगकांग को हराकर। अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं इन्होंने चेस ओलंपियाड टॉर्च बुडापेस्ट को हैंड ओवर की है। 44th चेस ओलंपियाड भारत में हुआ था चेन्नई में, अब 45th चेस ओलंपियाड होने वाला है हंगरी में। ठीक है, जसिंथा कल्याण बनी है इंडिया की पहली फीमेल पिच क्यूरेटर। पिच को नहीं सेटल करने के लिए और पिच को साफ़ सुथरा रखने के लिए घास टाइम पर करती रहते हैं। पिच को मेंटेन रखने के लिए पिच क्यूरेटर्स होते हैं ना, जो मशीन्स चलाते हैं, तो पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है ये। पाकिस्तान प्लेयर बाबर आजम बने हैं फास्टेस्ट बैटर टू स्कोर 10,000 T20 रन्स। 8-year-old इंडियन ओरिजिन बॉय अश्वथ कौशिक बने हैं यंगेस्ट टू बीट अ ग्रैंड मास्टर। जाकिक स्टोपा पोलैंड के प्लेयर हैं, ग्रैंड मास्टर हैं ये, और इन्हें हराने वाले यंगेस्ट प्लेयर बने। 8 साल का एक बच्चा, उसने ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप तेहरान ईरान में हुई। इंडिया ने 4 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल इसमें जीता। अब यहाँ पर थोड़े नेशनल करंट देख लेते हैं। इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू फेंस द एंटायर 1643 किलोमीटर इंडो म्यांमार बॉर्डर टू एनहांस सर्विलांस एंड कर्ब इंसर्जेंसीज स्मगलिंग एंड ड्रग ट्रेड। तो इंडिया और म्यांमार के बीच का बॉर्डर जो अभी तक ओपन बॉर्डर है, इसको अब फेंसिंग की जाएगी इस पूरे बॉर्डर पर। IRCTC ने लॉन्च किया है रामायणा सर्किट टूरिस्ट ट्रेन। धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है एडसिल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। ONGC सी सर्वाइवल सेंटर डेवलप किया गया है एज इंटीग्रेटेड सी सर्वाइवल ट्रेनिंग सेंटर इन गोवा टू एडवांस द इंडियन सी सर्वाइवल ट्रेनिंग इकोसिस्टम। PM मोदी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन रखी है फॉर द 300 मेगावाट बारसिंगसर सोलर पावर प्लांट। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने अनाउंस किया है एक नया इनिशिएटिव एम्ड एट एनहांसिंग द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया। PM मोदी ने 125 फुट स्टैचू अनवील की है ऑफ वीर लचित बोरफुकन। अ होम किंगडम की आर्मी में ये एक कमांडर इन चीफ थे। US इंडिया बिजनेस काउंसिल के द्वारा लॉन्च किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स टू अलाइन इंडिया एंड US लीडरशिप ऑन AI। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर राजस्थान में मिले हैं। फिर अगला है, कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी ने लॉन्च किया है नेशन वाइड कैंपेन टू रजिस्टर ऑल कोस्टल एक्वाकल्चर फार्म्स। PM मोदी ने दुबई में एक नए CBSE ऑफिस को ओपन करने के लिए अनाउंसमेंट की है। BHEL ने जीता है एन ऑर्डर फॉर सेटिंग अप एन 800 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट इन हरियाणा। इसरो ने लॉन्च किया है वेदर सैटेलाइट इनसेट 3DS। पंजाबी यूनिवर्सिटी ने पूरन एक इनोवेटिव सिस्टम को अनवील किया है टू इम्प्रूव गुरुमुखी स्क्रिप्ट टाइपिंग ऑनलाइन। नाम है इसका पूरन। IIT जम्मू ने डेवलप किया है एंटी ड्रोन सिस्टम। फिर अगला आता है, ये भी नेशनल हुई है। PM मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखी है भारत मार्ट इन दुबई। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है नया प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एट काकरापार। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अचीव किया है एक्सीलेंट रेटिंग अंडर MOU 2022-23 साइंड विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ किया है 100% FDI इन स्पेस सेक्टर। इंडिया 80th मोस्ट टारगेटेड कंट्री है वर्ल्ड वाइड इन साइबर क्राइम। ठीक है, फिर है 211 PM श्री स्कूल्स लॉन्च किए गए रायपुर छत्तीसगढ़ में। इंडिया
वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इंडिया में पाया जाता है आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल जम्मू में पीएम मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। 12.77 किलोमीटर का है ये टनल। T50 टनल इसका नाम है। क्रिकेटर शुभमन गिल को डेजिग्नेट किया गया है एज पंजाब स्टेट आइकन फॉर लोकसभा इलेक्शन। आर्ट एंड फेस्टिवल यहाँ पर देख लेते हैं। दिव्य कला मेला इनॉग्रेट हुआ अगरतला त्रिपुरा में। टू प्रमोट टूरिज्म इन बुंदेलखंड गौरव महोत्सव इनॉग्रेट किया गया। बाला देवी चंद्रशेखर भरतनाट्यम एक्सपोनेंट है। इनकी फिल्म ऑन तंजावुर बिग टेम्पल या फिर बृहदेश्वर टेम्पल भी इसको कहते हैं, इसको यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस में लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कोलंबो में हुआ, ठीक है, श्रीलंका में। पंजाब ने अनवील किया है रांगला पंजाब फेस्टिवल टू रिवाइव कल्चरल हेरिटेज। और नोएडा ने 36 एनुअल फ्लावर शो को होस्ट किया। अब यहाँ पर स्टेट्स के करंट अफेयर देख लेते हैं वन लाइनर्स में। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धामी अगेंस्ट ड्रग कैंपेन को लॉन्च किया है। कंट्री का पहला कॉपर मेड बापू टावर बनाया गया है पटना में, 120 फीट लंबा है ये। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लॉन्च किया है डिवाइस जिसका नाम है नीतीश। फार्मर्स के लिए इस डिवाइस को लॉन्च किया गया है। नोएडा को रिकॉग्नाइज किया गया है एज वाटर वॉरियर सिटी फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ईवी उपयोग पोर्टल को लॉन्च किया है टू प्रमोट द यूज़ एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द स्टेट। फिर है बारामूडा इंटरस्टेट बस टर्मिनल, बारामुंडा ISBT भुवनेश्वर में है। इसका नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी और MP के CM मोहन यादव ने फाउंडेशन स्टोन रखा है कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की सिद्दीपेट तेलंगाना में। PM मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखी है ऑफ एम्स रेवाड़ी इन हरियाणा पुलिस बनी है फर्स्ट इन इंडिया टू एम्प्लॉय टीयर गैस ड्रोन्स। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने रेजोल्यूशन पास किया है अगेंस्ट वन नेशन वन इलेक्शन। और उत्तराखंड ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर इमरजेंसी सर्विस। फिर अगला है ग्रांट अंडर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना बढ़ाया गया है 15,000 से बढ़ाकर 25,000 पर बेनिफिशियरी एनुअली किया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। चेन्नई गेट्स इंडियाज़ फर्स्ट 360 डिग्री इमर्सिव डोम थिएटर। मध्य प्रदेश ने इंट्रोड्यूस किया है बैगलेस स्कूल इनिशिएटिव। अब यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को अपॉइंट किया गया है राजस्थान का नया एडवोकेट जनरल। टाटा डिजिटल ने अपॉइंट किया है नवीन ताहेलियानी को एज CEO एंड MD। विजय बिश्नोई ने अपनी शपथ ली है एज चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट। ADB ने अपॉइंटमेंट की है मियो ओका की एज कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इंडियन आर्मी के वाइस चीफ बने हैं। वीरेंद्र बंसल को अपॉइंट किया गया है एज न्यू MD एंड CEO ऑफ SBI कैपिटल मार्केट्स। बोइंग ने अपॉइंट किया है निखिल जोशी को एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ बोइंग डिफेंस इंडिया। फिर IRCTC के CMD बने हैं संजय कुमार। श्रीपति एक ट्राइबल महिला है तमिलनाडु से और ये बनी है सिविल जज आफ्टर राइटिंग हर एग्जाम 2 days आफ्टर गिविंग बर्थ। ठीक है, बच्चे को जन्म देने के 2 दिनों बाद ही एग्ज़ाम अपना दिया था इन्होंने और ये पहली ट्राइबल महिला है तमिलनाडु से जो कि सिविल जज इस तरह से बनी है। नरेंद्र नारायण यादव बिहार असेंबली के डिप्टी स्पीकर बने हैं। AS राजीव को विजिलेंस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया है। KVS मनियान को अपॉइंट किया गया एज जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपियन यूनियन कमीशन की हेड सेकेंड टाइम बनी है। फिर है CDS अनिल चौहान, इन्होंने बुक रिवील की है जिसका टाइटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी एट द डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल कलम एंड कवच इन पुणे। यहाँ पर हम बुक्स देख रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला, इन्होंने लॉन्च की है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की बुक ऑन हिंदी प्रॉस एंड योगा। अब अगला आते हैं अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर वन लाइनर्स में कुछ ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को ऑनर किया गया है विद द शंकर स्मृति अवार्ड। शक्ति अ फ्यूजन म्यूजिक ग्रुप कंप्राइजिंग तबला मेस्ट्रो जाकिर हुसैन एंड शंकर महादेवन, इन्होंने 2024 ग्रैमी अवार्ड जीता है फॉर द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम फॉर दिस मोमेंट। स्वीडिश फोटोग्राफर एलेक्स डॉसन, इन्हें अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 बनाया गया है फॉर हिज इमेज वेल बोन्स। प्रसूमा बिकेम फर्स्ट इंडियन फूड ब्रांड टू विन इंटरनेशनल टेस्ट अवार्ड। और शार्टिक को ऑनर किया गया है एज वन ऑफ इंडियाज़ बेस्ट वर्क प्लेसेस इन IT। अब यहाँ पर कुछ मिसलेनियस हैं। रणवीर सिंह ने बोट को ज्वाइन किया है एज ए स्टेक होल्डर
ठीक है, स्टेक होल्डर बने हैं बोर्ड के और साथ में ब्रांड एम्बेसडर भी। इंडिया ने MOU साइन किया है टू इंटरलिंक UPI विद UAE का पेमेंट प्लेटफॉर्म है आनी। तो UPI और आनी दोनों को इंटरलिंक करने के लिए इंडिया और UAE काम कर रहे हैं। TEC अमृता यूनिवर्सिटी टू कोलैबोरेट ऑन रिस्पॉन्सिबल AI। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र श्री मनोहर जोशी, इनकी डेथ हो गई है। IRCTC ने कोलैबोरेशन किया है विद स्विगी टू ऑफर प्री ऑर्डर्ड मील्स टू ट्रेन पैसेंजर्स वाया इट्स ई-केटरिंग पोर्टल। iCreate माइक्रोसॉफ्ट मेटी, इन्होंने पार्टनरशिप की है टू बूस्ट इंडियाज़ AI स्टार्टअप्स। फिर अगला है रिलायंस इंडस्ट्रीज इन कोलैबोरेशन विद IITs इज सेट टू लॉन्च हनुमान एन इंडिजिनस AI सर्विस सिमिलर टू ChatGPT। मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है शांति प्रयास 4, ये नेपाल में हुई शांति प्रयास मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। अब ये लास्ट स्लाइड है हमारे पास। 66 ग्रैमी अवार्ड यहाँ पर देख लेते हैं 2024 के। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स को मिला, एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट्स को, सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम बारबी, और एल्बम ऑफ द ईयर का ये जो अवार्ड मिला है टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट है विक्टोरिया मोनेट। बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। बेस्ट म्यूजिक वीडियो आई एम ओनली स्लीपिंग द बीटल्स का है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम है दिस मोमेंट शक्ति का, शक्ति बैंड का है, शक्ति फ्यूज़न बैंड का है, और जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन इससे जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ हमारा ये फेब्रवरी का मंथली करंट अफेयर यहीं ख़त्म होता है। आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल द डिलेज एंड गैप्स। कोशिश की जाएगी कि आगे से इतने गैप ना हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।